वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायि नाति नीचो चतारक हानुमंच कदाचिन्माम् प्रेम्णार्धकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। एक बार पुनः इस कार्तिक मास के पावन पर्व में वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक अभिवादन। विश्व से यहाँ पर हम अभी वर्तमान में श्री वृंदावन धाम में है। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन प्रसादत्वम् प्रेमापि न स्यात् इति चेत्तरं तु ममास्तु वृंदावन एव वास ममास्तु वृंदावन एव वास। जहां पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहे हैं न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्ष। हे भगवान, यह प्रार्थना है कि
योग की सिद्धि आदि भी, मोक्ष आदि की भी मैं कामना नहीं करता। और तो और वैकुंठ लोके पिन प्रसादत्वम, और कृपा के रूप में ना तो मुक्ति चाहिए, ना संसार की कोई सिद्धि चाहिए, और तो और वैकुंठ लोक का विवास नहीं चाहिए। प्रेमापि न स्यात् इति चेतरम तु, परंतु मैं जो प्रेम से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति भाव जहां पर सहज ही प्रवाहित होता है, ऐसे वृंदावन में मुझे वास प्राप्त हो, इस तरह की वह कामना करते हैं। और मैं ही नहीं, वैसे देखा जाए तो सभी, आगे वहां पर कहे भी है तरणम एव, जहां पर इस वृंदावन वास की कामना कौन की है, तो वे कहते हैं तारणम जनु यत्र विधिर याचे सद्भक्ति चूड़ामणिरुद्धवोऽपि विक्षैव माधुर्यधुरं तदस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वास। जहां पर वृक्ष के रूप में तरु, तरु मतलब वृक्ष, जहां पर पल्लव के रूप में, तृण के रूप में वास करने की प्रार्थना कौन करते? विधि, विधि अर्थात ब्रह्मा जी। और सद्भक्त चूड़ामणि उद्धवोपि, भक्तों के चूड़ामणि भक्त शिरोमणि उद्धव ब्रह्मा आदि भी जहां पर वृक्ष लता के रूप में वास करने की कामना करते हैं, ऐसा यहाँ परम पवित्र धाम है। तो जो अच्छा, मैं यहाँ पर हूं इसलिए मुझे यहाँ शब्दों का स्मरण हुआ। तो आइए हम पुनः इसी वृंदावन में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जिन्होंने लिया, वे गोस्वामी गण के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके शब्दों में हम भक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। नाना शास्त्र विचारिणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको। श्रील श्रीनिवास आचार्य के शब्दों में हम उन षड गोस्वामियों को वंदे रूप सनातनो, इसे दो दो की पेयर कह सकते हैं, दो दो की जोड़ी में कहा गया है रूप सनातनो। औ यह द्विवचन के लिए, तो रूप सनातन और रघु युगौ, दो रघु है, एक है रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और जीव गोपाल को, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामी चरणों में वंदना करता हूं, जिन्होंने क्या कार्य किया? नाना शास्त्र विचारिणी का, नाना शास्त्र का बहुत गहनता से विचार करने में जो निपुण थे, और उसके माध्यम से सद्धर्म, भागवत धर्म, भक्ति धर्म की बहुत ही सम्यक रूप से प्रस्थापना उन्होंने की है। और जो स्वयं राधा कृष्ण पदार विंद भजना आनंद,
भजन आनंदेन मत्तालिकौ, राधा कृष्ण के चरण कमलों के भजन के आनंद में जो सदैव मत्त रहते थे, सदैव निमग्न रहते थे, ऐसे गोस्वामी चरणों में वंदना करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी और इनका परिचय हमने पिछले सत्र में सुना। तो मुख्यतः हम वैष्णव प्रशिक्षण के अंतर्गत भक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति शब्द यदि कहा जाए संसार में, भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब हाँ भगवान की पूजा करना, ये है। तो सर्वव्यापक जिसको कह सकते हैं, होलसम डेफिनेशन कह सकते हैं, परिपूर्ण जो अर्थ भक्ति का, जो भक्ति को पूर्णतः स्पष्ट करता है, भक्ति मतलब वास्तविक क्या है, वह हमें पूरी तरह से श्री रूप गोस्वामी प्रदान किए। तो आइए उन्हीं शब्दों को उच्चारण करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। एक बार पुनः। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो श्लोक के यहाँ 4 पंक्ति में दिया गया है। प्रथम भाग है अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य और को मिलाने पर अन्या हो गया वो। अन्याभिलाषिता शून्यम भाग 1। भाग 2 ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, यह दूसरा भाग है। फिर तीसरा है आनुकूल्येन, यह तीसरा हुआ। चौथा कृष्ण, आनुकूल्येन कृष्ण, और फिर अनुशीलनम शब्द है। तो पहला भाग हुआ अन्याभिलाषता शून्यम, दूसरा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तीसरा आनुकूल्येन, चौथा कृष्ण, पांचवा अनु, और छठवा शीलनम भक्तिर उत्तम। शील रूप गोस्वामी समस्त वैदिक वांग्मय का सार रूप में इसको प्रस्थापित किए। इसे कहा जाता है भक्तिर उत्तम, उत्तम कोटि की भक्ति, जो तम का नाश करे, आपको भगवान के साथ आपके संबंध को प्रस्थापित करे। उस उत्तम भक्ति को, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च भक्ति जो है, उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो उत्तम भक्ति किसे कहा गया है? अन्य अभिलाषा, अन्य समस्त अभिलाषाओं से शून्य होकर, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत्त होकर, ज्ञान कर्म जिनको आवृत्त न करे, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना, यह उत्तमा भक्ति कहा गया है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भारत पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। इसके 2 भाग हुए। दो लाइन में जो है वहां शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसे कहा जाता है तटस्थ लक्षण। ये शब्द आप ध्यान रखिए, तटस्थ। और नीचे जो दिया गया है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, यह हुआ स्वरूप लक्षण। 2 शब्द ध्यान रखनी चाहिए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। भक्ति किसे कहते हैं? स्वरूप लक्षण मतलब मूल कुछ चीजें अति आवश्यक है भक्ति के लिए। सरल शब्दों में स्वरूप लक्षण शब्द का अर्थ कहा जाए, जैसे मान लीजिए सब्जी बनाई जाती हो, और सब्जी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कोई ग्रेवी वाली होती है, कोई रसेदार होती है, कई हो, परंतु उसमें मिनिमम प्री रिक्विजिट कह सकते हैं, मूलभूत कुछ बातें जो अति आवश्यक है। इसमें सरल शब्दों में कहा जाए तो नमक।
सब्जी हो तो सब्जी में नमक चाहिए। कोई विशेष, कोई एक्सेप्शनल केस हो, कोई रुग्ण व्यक्ति हो जिसे नमक नहीं चाहिए, तो बिना नमक की सब्जी शायद वो खाए, परंतु साधारण तौर पर सब्जी कहे तो नमक अति आवश्यक है। तो नमक को सब्जी का स्वरूप लक्षण कह सकते हैं कि यह तो बेसिक इतना तो आवश्यक है ही, इसके बिना फिर वो है ही नहीं सब्जी। या मिठाई और उसमें शक्कर ना हो, मान लीजिए, या गुड़ ना हो, जो मतलब जो मिठास लाने वाली जो पदार्थ है वह ना हो, तो वह स्वरूप लक्षण में आता है। स्वरूप लक्षण मतलब मूलभूत कुछ उसके क्या कहेंगे, क्राइटेरिया कह सकते हैं, मूलभूत क्राइटेरिया जो उसको भक्ति। तो दो शब्द है यहाँ पर, भक्ति उत्तम, तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम इसे कहेंगे भक्ति, और उसके ऊपर जो आता है अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसे कहेंगे उत्तमा भक्ति। मिनिमम भक्ति तो ये है, उसमें उत्तम भक्ति जैसे एक नॉर्मल सब्जी और फिर उसमें स्पेशल कुछ सब्जी में विशेष हो, तो उसे, तो एडिशनल कुछ जो गुण होते हैं उसे तटस्थ लक्षण कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, तो हम पहले स्वरूप लक्षण समझेंगे फिर तटस्थ लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वरूप लक्षण के अंतर्गत यहाँ पर चार शब्दों को हम समझने का प्रयास आज केवल करेंगे। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम कहा गया है। तो भक्ति किसे कहा गया, तो यहाँ पर चार शब्द, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो सर्वप्रथम जो हम हमारा जो क्रम रहेगा वो नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे कह सकते हैं। तो प्रथम जो शब्द या पहले दो पंक्ति, नीचे की दो पंक्तियों को श्लोक के समझकर फिर ऊपर की दो पंक्तियों को लेंगे। तो पहला जो शब्द है शीलनम कहा गया है। तो शीलनम का अर्थ क्या है अगर कहा जाए, तो शील मतलब कोई व्यक्ति शील है, सुशील कहते हैं, सुशील मतलब सदाचारी है, अच्छे चरित्र वाला हो, अच्छे कार्य करने वाला हो, तो उसे शील कहते हैं। उस कल्चर्ड कहते हैं, कल्चर्ड। तो शीलनम का वैसे अर्थ, तो सदाचार के अंतर्गत विशुद्ध से आचरण, और सद आचरण मतलब ऐसे शास्त्र सम्मत आचरण जैसे कहा जाता है। तो शीलनम का तो आचरण मतलब क्या, तो आचरण मतलब कोई क्रिया होती है। तो सरल शब्द में कहा जाए शीलनम मतलब शास्त्र सम्मत कुछ क्रियाएं। तो भक्ति का प्रथम अर्थ यहाँ पर अब हम जो देख रहे हैं, शीलनम शब्द को देखा जाए तो मुख्यतः क्रियाशीलता। भक्ति को यदि अंग्रेजी में आप देखेंगे शब्दकोश में, इंग्लिश डिक्शनरी में यदि देखा जाए, तो भक्ति का जो पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में दिया जाता है वह है डिवोशन। श्रील प्रभुपाद जी जब शास्त्रों का अनुवाद की है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत आदि का, भक्ति शब्द को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, वहां पर शब्द है डिवोशनल सर्विस। जहां पर भक्ति शब्द का अनुवाद प्रभुपाद किया, आप देखिए कोई भी श्लोक हो, अहेतु की अप्रतिहता सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जहां पर श्लोक आता है। तो भक्ति शब्द जहां कहीं आया है, तो सबसे पहला जो बात है कि वह क्रियाशीलता, मतलब सबसे पहला जो बात समझना आवश्यक है, भक्ति मतलब निष्क्रियता नहीं है, भक्ति मतलब क्रियाशीलता है। और क्यों, पहली बात, यह स्वरूप लक्षण मतलब भक्ति आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं, नई कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जीव क्षण मात्र के लिए भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, नहीं तिष्ठति, कैसे, अकर्मकृत कहा गया।
मतलब निष्क्रिय, मतलब जीव क्षण मात्र भी नहीं हो सकता। तो जीव का स्वभाव क्या कहा गया? तो वहां पर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो दासत्व, सेवा, यह शब्द आत्मा से जुड़े है। जिसके कहते हैं आत्मा का संवैधानिक रूप, जिसको जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति जो है आत्मा की, वह क्रियाशीलता ही है। क्योंकि संसार में आजकल कई तथाकथित कथाएं होती है, कोई बड़े बड़े भागवत कथाएं करने वाले, तो कोई संत होते, कोई महंत होते, कोई बाबा होते हैं। भक्ति मतलब क्या? बस बैठ जाओ, ओम शांति। भक्ति मतलब दौड़ भाग नहीं है, भक्ति मतलब ये नहीं है। और ये जो दौड़ते हैं, ये इतनी दौड़ दौड़ के ये सेवा करो, वो सेवा, तो यह थोड़ी, ये तो शुरुआत के लिए है, उसके बाद यह नहीं है। इस तरह का जो विचार होता है, तो यहाँ पर हम, तो भक्ति विषय में एक गलत धारणा है, मुझे आज भी स्मरण है। जब मैं कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आया, फिर ब्रह्मचारी जीवन को स्वीकार किया, और तत्पश्चात मैं हमारे को परिचित से मिला, जिनसे बचपन में मिला होगा, काफी छोटी उम्र में, मान लीजिए आप लगभग 10-15 10-12 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की, 10-12 वर्ष की आयु में उनसे मिला था। फिर मिलने का योग नहीं आया, और लगभग 30 वर्षों बाद पुनः जब भेंट हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बहुत छोटा देखा था, फिर अचानक इतना बड़ा भी हो गया। फिर और उनको पता चला कि यह तो माता पिता को छोड़ दिया, यह ब्रह्मचारी बन गया, अभी तो भक्ति में पूरा लीन हो गया है, उनके शब्द में। तो उन्होंने पूछ लिया एक शब्द, उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुमने अपना पूरा जीवन दे दिया इसके लिए? बोला हाँ। पूरा जीवन यही करना है? बोला हाँ। पूरा जीवन भक्ति करना है, पूरा दिन भक्ति करना है? बोला हाँ। पूरा दिन भक्ति मतलब क्या करते हो? बोले, उनके प्रश्न उनके मन में था। भक्ति मतलब क्या? तो थोड़ा सुबह थोड़ी भगवान की कुछ आरती कर ली है, पूजा कर ली, शाम को कुछ हो गए, दिया लगा दिया। भक्ति मतलब पूरा दिन किया जाता है, ऐसा क्या हो रहता है उसमें? तो उनके लिए मतलब समझना कठिन हो रहा था कि कोई अगर संपूर्ण जीवन भक्ति कार्य करे, मतलब भक्ति होता क्या है। तो मुझे समझाना पड़ा, भक्ति मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। भक्ति मतलब भगवान के लिए कई प्रकार की सेवाएं होती है। तो हम भगवान के लिए कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, बहुत कुछ सेवा रहती है। तो यह जो एक सर्वप्रथम गलत धारणा हम जो सब समझते हैं कि भक्ति मतलब, कई लोग बोलते भक्ति मतलब हाँ बस बैठ जाओ, ध्यान करो, चिंतन करो। निसंदेह यह भी एक अंग है कि भगवान का स्मरण करना। भगवान जैसे गीता में कहे, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो कृष्ण में मन को लगाना यह भी एक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं न किया जाए। तो सबसे पहले शीलनम शब्द को रूप गोस्वामी समझाते हुए भक्ति साम्र सिंधु में इसकी व्याख्या भी की है। तो तो कुछ लोग कहते हैं कि केवल कर्म ही करना चाहिए। तो कर्म तो पशु भी करते हैं, जिससे यहाँ लिखा गया है, कभी भी करते हैं। परंतु उस तरह की जो क्रिया है, केवल मतलब कठोर परिश्रम करना हुआ, तो पशुवध जो है, वह भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। ये लगता है कि वह भी भक्ति है। परंतु भगवान के लिए जब किया जाता है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन। इस संसार में पहली बात कि जीव क्षण मात्र के लिए निष्क्रिय नहीं हो सकता है। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक क्षण वह क्रियाशील है। यहां तक कि देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति सो भी रहा है, वह भी अपने आप में क्रिया है। और स्वप्न में, निद्रा में भी कभी स्वप्न अवस्था होती है, कभी भिन्न विचार भी हो, वह भी क्रिया है। उस समय श्वास ले रहा है, वह भी क्रिया है। तो प्रत्येक क्षण जीव क्रिया कर रहा है, और प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया को, या कर्म जो है फल को प्रदान करता है।
या दूसरे शब्दों में कहा जाए प्रत्येक क्रिया इस संसार में बंधन को प्रदान करती है। एट एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण या तो आप बंध रहे हैं या प्रत्येक क्षण आप मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण आप कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं और वो क्रिया एक तो आपको बांध रही है या आपको मुक्त कर रही है। तो मुक्त होने का कैसे पद्धति है? भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में जो कहे, यज्ञ अर्थात, यज्ञ वहां पर यज्ञ का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का ही नाम यज्ञ पुरुष है। यज्ञ अर्थात कर्मणः, भगवान के लिए किया गया कार्य। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, उसको छोड़कर अन्य जितनी क्रिया है, लोको अयम कर्म बंधन, इस जगत में उसको छोड़कर अन्य जितनी क्रिया है सभी इस लोक में, इस संसार में बांधने वाली ही है। यह स्पष्ट रूप से भगवान कहे। तो जो व्यक्ति इस संसार में मुक्त होना चाहता है, कर्म बंधन के मुख से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया जो हो रही है वह भगवान के लिए की जाए। तो भगवान के स्थान पर गए, जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, यत करोषि दशनाश यत ज्योषि यत यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तो यह भी एक है कि आप जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हो, सब मुझे अर्पण करो, भगवान के लिए कार्य करो। तो तो भक्ति मतलब सबसे पहली बात की है क्रियाशीलता। और जैसे जैसे, अब दूसरी बात हो, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आजकल कभी देख लिया जाता है आजकल की, अब सभी संत महात्मा सरलता से यूट्यूब पर रहते हैं, तो इधर उधर भी ध्यान चला जाता है, इनको देख ले उनको देख लेते, और कई बार अलग, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है भक्ति। मतलब जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ते जाएंगे, फिर कोई क्रिया नहीं रही, फिर निष्क्रिय हो गए, ऐसी भावना होती है। परंतु उसके ठीक विपरीत यदि देखा जाए, हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ही हैं जो भक्त, जिनके विषय में अभी कह रहा था, षड गोस्वामीगण, इनके विषय में देखा जाता है। जस्ट जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, और यहाँ गोस्वामीगण कहाँ रहते थे? यह वृंदावन में रहते थे। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भी भक्त वृंदावन जाते थे, वृंदावन यात्रा के लिए जाते थे, और वृंदावन यात्रा करके लौट कर आते थे, तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों से मिलते थे और मिलकर उनसे प्रश्न पूछते थे कि यह जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, ये सब भक्त है, ये किस तरह से रहते हैं वृंदावन में। तो वहां पर वो भक्त बताते चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था, महाप्रभु यत बड़े बड़े भक्त मात्र, रूप सनातन सवा कृपा गौरव पात्र। महाप्रभु के भक्तों में बड़े बड़े भक्त, और उसमें रूप सनातन सबसे गौरवशाली थे। कि यदि देश आए देखी वृंदावन, तार प्रश्न करे प्रभु पार्षद गण। कोई यदि उस वृंदावन से आता तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु भक्तों प्रश्न पूछते थे, कह कहो, कहो मतलब कहिए, कह तहाँ कैछे रहे रूप सनातन। मुझे बताइए कि रूप सनातन रहते कैसे हैं वृंदावन में, किस तरह से वृंदावन में रहते हैं। कैछे रहे, कैछे वैराग्य, कैछे भोजन, रहते कैसे है, उनका वैराग्यमय जीवन कैसा है, खाते क्या है वहां। कैछे अष्ट प्रहर करे श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे से भक्तगण। तो प्रश्न चार हुए, रहते कैसे हैं, दूसरा प्रश्न उनका जीवन वैराग्यमय जीवन कैसा है, खाते क्या है, और चौथा 24 घंटे क्या कार्य करते हैं। अष्ट प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटे होता है,
अष्ट मतलब 8 × 3 24। अष्ट प्रहर उनका क्या कार्य होते हैं? तो वहां पर फिर भक्त लोग बताते हैं, रहते कहाँ पर है? कोई फ्लैट वगैरह लिया है उन्होंने, प्लॉट लिया है, जमीन ली है, बंगला बनाया है। अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण। अनिकेत, निकेत मतलब निवास, अनिकेत मतलब उन्होंने अपने लिए अभी कभी घर बनाया ही नहीं। दोनों कैसे रहते? अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण। वहां पर ब्रजमंडल में, वृंदावन में कई वृक्ष है। तो जितने वृक्ष है, तो अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। तो जितने वृक्ष है, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि का निवास। अच्छा, यह तो उनका रहना हुआ, मतलब उन्होंने अपने घर कभी बनाए नहीं, वृक्षों के नीचे रहते हैं। ठीक। भोजन क्या होता है? विप्र गृहे, विप्र मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, उनके घर पर जाकर, ब्राह्मणों के यहाँ पर, विप्र गृहे स्थूल भिक्षा कहा माधुकरी। स्थूल भिक्षा मतलब जैसे क्या कहते हैं, आटा होता है, ऐसा नहीं कि बढ़िया पकोड़े बना के ले लिए, खीर ले ली, मालपुआ लिया, ऐसा नहीं। कुछ आटा थोड़ा ले लेते थे, और क्या करते थे, कुछ चना ले लेते थे। विप्र गहे स्थूल भिक्षा कहा माधुकरी, शुष्क रोटी चना चिवाय भोग परिहरी। समस्त भोगों का परित्याग करके बस वही आटे जो था, यमुना का थोड़ा जल लेते, उसी को थोड़ा आग में सेक कर, जो बाटी होती है ना, बाटी की तरह बना लिया, तो चना, चने को पानी में भिगो दिया गया, तो चना है और वो बाटी, बस इस तरह का उनका भोजन रहता था। तो वह एक हुआ निवास, दूसरा हो भोजन। अब उसके पश्चात कैसा उनका मतलब अपीयरेंस, वैराग्यमय जीवन कैसा था? तो करो या मात्र हाथे कांथा छिंडा बहिर्वास। तो हाथ में एक पात्र रहता था, एक जैसे कमंडलू होता है, या एक पात्र, क्षमा चाहते शायद। कर करो या मात्र हाथे कांथा चीड़ा बहिर्वास, कर ही उनका पात्र था। मतलब बर्तन नहीं रखे थे अपने पास, एक गिलास भी नहीं थी, एक कोई बिस्लरी बॉटल भी नहीं, थर्मस भी नहीं। करो या मात्र हाथे कांथा छीड़ा बहिर्वास, और कुछ कमर को और शरीर के कुछ भाग को ढकने के लिए थोड़ा सा कुछ बहिर्वास रहता था। करो या मात्र हाथे कांथा छीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। करते क्या है? बोले कृष्ण कथा होती है, बैठकर वहां पर घंटों घंटों कथा होती है, कृष्ण नाम का जप होता है, फिर कृष्ण का कीर्तन होता है, नर्तन होता है। अच्छा, कितने समय के लिए ऐसा करते हैं वह? तो यह देखो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये वह भक्त है। आप अगर अन्य ग्रंथों को जो पढ़ते, भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, हम उपदेशामृत, तब समझ में आता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भगवान का भजन करते, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे, भगवान की लीलाओं में, नित्य लीला में प्रवेश करते थे, इतनी उच्च अवस्था में। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी मन में धारणा हो सकती है उच्च अवस्था में मतलब आपको बैठ जाता होगा और उससे और कोई कार्य नहीं है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ निरंतर भगवान की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, आपस में चर्चा हो रही है। कितना समय के लिए? तो कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, अच्छा सॉरी, अष्टपहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन के हो नाही कौन दिने। तो क्या अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, कितना समय भजन होता था उनका? अष्ट प्रहर, अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे।
24 घंटे वह भजन करते थे। और फिर लगा चारी दंड शयन। दंड मतलब आधे घंटे को दंड कहते हैं, तो 4 दंड मतलब कितना हुआ? 2 घंटे। तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कह रहे कि 24 घंटे भजन होता है और 2 घंटे शयन होता है, ये कैसे हुआ? तो कहते अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, चारि दंड शयन, नाम संकीर्तन से नाहे कोई नदी न। अधिक तरह से नाम संकीर्तन में इतने तल्लीन रहते थे, कभी कभी वो सो जाते थे। मतलब हर दिन वो 2 घंटे का वो विश्राम भी आवश्यक नहीं था। कभी कभी इतना कीर्तन में, इतना जप में, इतना भगवान की कथाओं में वो रस आस्वादन करते थे कि निद्रा आहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनो चयो। जो निद्रा आहार आदि पर जो विजय प्राप्त कर लिए थे। और फिर क्या करते थे? कभु भक्ति रस शास्त्र करे लिखन। कभी कभी क्या करते थे? भक्ति के शास्त्रों का लेखन करने लगते थे वह, भक्ति के शास्त्र को लिखते थे। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखना, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतना। और चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनते थे और फिर चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे। तो यह केवल मैं चैतन्य चरितामृत से आपकी जानकारी लिए कोई वक्त जानना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 है, जिसके अंतर्गत मैंने जो श्लोक है 123 से 131 तक थे। तो वैसे ही अन्य भक्तों के विषय में हम देखते हैं, जिस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी, हम अभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए कुछ दिन पहले गए, राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर, उनका जीवन कैसा था? तो वहां पर कहा जाता है, रात सहस्त्र अन्न जल त्याग कैला, अन्य की कथन, पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। अन्न का और जल का पूर्ण रूपेण रघुनाथ दास गोस्वामी ने त्याग किया। और कभी कभी क्या लेते माठा, माठा तो छाछ होती, छाछ, ऐसे थोड़ी सी छाछ, कभी कोई ऐसे दोने में कुछ मिल जाती थी, कभी हाथ में ऐसे ले लेते और उतनी छाछ पर ही वो रहते थे। अन्न तो ऐसा है ही नहीं उनके जीवन में। करते क्या थे वे? सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष नाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य प्रणाम। 1000 दंडवत वह भगवान को प्रतिदिन करते थे। उनका प्रतिदिन का कार्य था कि भगवान को 1000 दंडवत। वैसे आपको गोवर्धन परिक्रमा करते हुए देखिए, कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी करते हैं, उस तरह की भी कह सकते हैं। या फिर भगवान के भिन्न भिन्न जितने भी स्थान थे, हरिदेव जी है या फिर गोविंद देव है, मदन मोहन है, ऐसे भगवान के जितने स्वरूप है उनका स्मरण कर उनको प्रणाम किया जाता है। तो सहस्त्र दंडवत प्रतिदिन, लय लक्ष्य नाम, लक्ष्य मतलब 1 लाख, हमारे शब्दों में कहा जाता है, जिसको 64 माला कहा जाता है। सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य प्रणाम। प्रतिदिन भगवान को 1000 दंडवत और वैष्णव को 2000 दंडवत प्रणाम। मिनिमम जैसे ना, कम से कम 16 माला जब हमारे रहता है, तो इनका मिनिमम साधना स्टैंडर्ड ये। रात्रि दिन राधा कृष्ण मानस सेवन, प्रहरिक महाप्रभुर चरित्र कथन, तीन संध्या राधा कुंड अपतित स्नान, व्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान, सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने। 4 दंड निद्रा से है नाही को नदी ने, लग वही शब्द है। तो रात्रि दिन वह राधा कृष्ण का स्मरण, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन, एक प्रहर मतलब 3 घंटे,
3 घंटे प्रतिदिन गौर कथा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के निज पार्षद स्वरूप दामोदर से सुने। जगन्नाथपुरी में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु लीला का दर्शन किया, स्वरूप दामोदर से उन लीलाओं को सुना, और जो लीलाओं को सुना उन्हीं को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। और वह यहाँ पर राधा कुंड के तट पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को जब बोलते थे, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और प्रमुख रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां बैठकर सुनते थे। और जो कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी सुना वही उन्होंने लिखा चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में। तो वह बात यहाँ बताई जा रही है कि वह प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन, लगभग एक प्रहर में 3 घंटे वो चैतन्य महाप्रभु कथा करते। तीनों संध्या राधा कुंड अपतित स्नान, और 3 बार दिन में राधा कुंड में स्नान, ब्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान। और जितने भी भक्त हर भक्त को आलिंगन करते थे, हर भक्त को पूरा आदर देते थे। और फिर अंततः कहते हैं उनके रघुनाथ दास गोस्वामी में, सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति र साधने। सप्त प्रहर मतलब 7 3 21, 21, और फिर अर्ध प्रहर और 1.5 घंटा, मतलब 22.5 घंटा। तो सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति र साधने, 22.5 घंटे वह भजन करते थे। और 4 दंड निद्रा, पुनः कहा गया से कैलकुलेशन समझ में कि 22.5 घंटा भजन हुआ, फिर 2 घंटा का है 4 दंड निद्रा सेह नाही को नदी ने। तो 4 दंड का निद्रा, पर तो अधिकतर वह भी नहीं हो पाता था। तो इस तरह से यह दोनों दो केवल प्रसंग मैंने चैतन्य चरितामृत से देखे सुना, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से, तो बात मैं कहना शीलनम शब्द को यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उल्टा जितना अधिक व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने लगता है, जितना भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचता है, जितना अधिक वो भाव अवस्था में पहुंचता है, क्योंकि लगता है भाव भक्ति मतलब क्या है, ऐसा लगता है कोई भगवान का नाम ले रहा है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हाँ, ये भी लक्षण हो सकता है, परंतु इसमें आप धोखा खा सकते हो। वो भगवान की कथा बोलते बोलते एकदम भाव विभोर हो गया, कोई जमीन पर ऐसे लौटने लग रहा है, कोई एकदम शरीर में कंपन होने लगता है, बाप रे कितने उच्च कोटि के भाव है। तो भाव बाह्य कुछ शरीर के लक्षण का प्रदर्शन किया जा सकता है। कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति भाव अवस्था में है? तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग भक्ति के जो लेवल बताए, उसमें भाव भक्ति की अवस्था है। भाव भक्ति बहुत उच्च अवस्था है। उस भाव भक्ति की अवस्था के 9 लक्षण बताए हैं, जिससे एग्जैक्टली समझ में आएगा व्यक्ति भाव में है कि नहीं। तो उनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो बाद में हम कभी करेंगे। परंतु 9 लक्षण में एक प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो वहां पर कहा जाता है, शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदार्ची आसक्ति आसक्ति तदगुणाख्यानि प्रीति तद्वसति स्थले। ये 9 लक्षण कहे, और उसके अंतर्गत एक विशेष शब्द कहा गया, शांति अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है कि जो भक्त किसे कहा गया है, जो एक श्वास भी भगवान के स्मरण और भगवान की भक्ति के बिना नहीं बिताता, निरंतर वह भगवान की सेवा में रत रहता है। यह जो कहा गया भाव भक्ति लक्षण अव्यर्थ काल, टाइम पास नहीं करता है वह। एक उल्टा कई बार लोगों को लगता है कि भक्त लोग क्या है, पूजा करते होंगे, भी सोते होंगे, भक्त लोग आराम करते होंगे, आपको क्या है, हमको बहुत काम करना पड़ता है, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमको परिवार देखना पड़ता है, हमको नौकरी करनी पड़ती है, हमको व्यापार करना पड़ता है। परंतु देखा जाए, ध्यान से अब विचार किया जाए, जितना अधिक सक्रिय, जितने अधिक क्रियाशील, जितने अधिक एनर्जेटिक भक्त होते हैं, संसार लोग में उतनी एनर्जी नहीं होती है। और हम देखिए कई बार विश्व से व्यवहारिक रूप से भी शिल प्रभुपाद जी का जीवन, कल शिल प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव बनाया गया। शिल प्रभुपाद जिन्हें जेट एज परिव्राजकाचार्य कहा जाता है, इतना अधिक सक्रिय रहते थे।
रात्रि में कितने बजे विश्राम होता था? 10 बजे। कितने बजे उठते थे? 1 बजे। संपूर्ण रात्रि 4 5 6 घंटे श्रीमद् भागवत का अनुवाद हो रहा है, फिर नाम जप हो रहा है, फिर भक्तों के साथ साधना, मॉर्निंग वॉक, भागवतम कक्षा, फिर दिन में अलग अलग भक्त मिलने आ रहे हैं, उनसे रूम कन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, प्रभुपाद के रिकॉर्डिंग्स है ना, मॉर्निंग वॉक रिकॉर्डिंग्स, भागवतम क्लासेस रिकॉर्डिंग, रूम कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग्स, इंटरव्यूज अलग अलग होते थे, अलग कोई पत्रकार आ जाते थे, कोई वैज्ञानिक आता था, उसके साथ में चर्चा होती थी, फिर यहाँ से वहां, वहां से इधर, संपूर्ण लगभग 10 वर्षों में, कैसे 12 वर्ष कहते हैं तो 10 वर्षों में श्रील प्रभुपाद लगभग 14 बार संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किए, 108 मंदिरों का निर्माण कार्य आदि किए। तो देखा जाए तो शिला प्रभुपाद और प्रभुपाद के जितने शिष्य को हम देखते हैं, सन्यासीगण प्रातः काल मंगला आरती में उठते हैं, फिर इतना मंगला आरती करना, साधना करना, पूरा दिन सेवा रहती है और बहुत कम विश्राम होता है। कई बार कुछ 3 घंटे, 4 घंटे, केवल 6 घंटे, इससे अधिक नहीं मतलब विश्राम करते हैं। तो हम तो बात में जो कहना चाहता हूँ, शिलनम का प्रथम भाग जो हमने आज अभी देख रहे हैं वो यही है। तो ये बात हमने कह दी कि गोस्वामी को उदाहरण में दिया, और यहाँ तक कि एक वक्त कह रहे थे कि भगवान के लिए इतनी सेवा रहती, इतनी सेवा रहती कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं भक्तों को। तो शिल प्रभुपाद जो है कि हमें 2400 घंटे निरंतर भगवान श्री कृष्ण नाम का कीर्तन हो, भगवान श्री कृष्ण स्मरण हो, भगवान की सेवा हो, निरंतर अपने आप को लगाना है। क्यों? और एक कारण यह है कि हम कौन है, जीवात्मा को कहा जाता है तटस्थ शक्ति। एक होती है भगवान की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति, और दूसरी भौतिक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति में श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी, और जीव तटस्थ मतलब बीच में है। तो तट शब्द का अर्थ ही होता है, तट मतलब जैसे समुद्र का तट होता है, तो समुद्र का तट, एक तो जब जल का बहाव आता है, पानी का बहाव आता है, लहर आती है, तो तट जो है समुद्र का अंग बन जाता है। परंतु जैसे उस समुद्र की लहर चली जाती है तो वही तट जो है भूमि का भाग बन जाता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आइदर ही विल पार्ट ऑफ द लैंड और पार्ट ऑफ द ओशन। समुद्र का भाग होगा या फिर भूमि का भाग होगा, दोनों में से एक होता है। उसी प्रकार से जीव जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सेवा और कार्य करना जीव का स्वभाव है, क्षण मात्र उसके बिना नहीं रह सकता। अंतर्गल कितना है, आइदर यू सर्व कृष्णा, एंड द मोमेंट यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा, यू मस्ट हैव टू सर्व माया। जिस क्षण श्री कृष्ण की सेवा नहीं है, वही क्षण माया की सेवा करनी ही है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो इससे यह भी समझना था कि ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि हम करें या न करें, करना तो है ही। अगर कृष्ण की नहीं करे तो माया की करनी पड़ेगी, और कृष्ण की जिस क्षण आप कार्य सेवा नहीं कर रहे हो, वह क्षण आपके लिए बंधन का कारण बन जाएगा। तो अब रूप गोस्वामी भक्ति साधन सिंधु में शीलनम मतलब मैंने कहा क्रियाशीलता, तो क्रिया भी 2 प्रकार की है। मतलब क्रिया जो करते हैं, तीन तीन क्षमा चाहता हूँ, 3 है। शरीर से करते हैं, शरीर मतलब इंद्रियों से, और दूसरा मन से, और तीसरा वाणी से, जिसे कहते हैं कायन मनसा वाचा। तो शरीर मन वाणी से की हुई क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो शरीर मन और वाणी से जो भगवान की सेवा की जाती है, और विशुद्ध से भक्ति के लिए और एक शब्द प्रयोग किया, भजन। आपने भजन शब्द सुना हो ना? तो भजन शब्द का अर्थ भी क्या होता है, संस्कृत शब्द है भज, भज से भजन आता है। तो भज शब्द का अर्थ क्या है, सेवायाम। तो भज जैसे भगवान भी कहते हैं ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम, शब्द भी विशेष है। भगवान कहते हैं जो भक्त जिस अनुपात में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस अनुपात में मेरी शरण ग्रहण करता है, ताम्स तथैव, एग्जैक्टली उसी अनुपात में, ताम्स तथैव भजामि अहम, मैं उसका भजन करता हूं।
जिस अनुपात में भक्त मेरी शरण में आता है उस अनुपात में मैं उसका भजन करता हूं। तो मैं भजन करता हूं मतलब, तो भजन क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, कह सकते हैं। वहां पर आदान प्रदान करते हैं, तो भगवान उस अनुपात में आदान प्रदान करते हैं। तो भजन शब्द का अर्थ भी यहाँ पर विशुद्ध से सेवा ही दिया गया है। तो प्रभुपाद इस बात को बहुत अधिक जोर दिए, जहां पर प्रभुपाद ने कभी कंजूसी नहीं की, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे लोग इस शब्द को ठीक से नहीं बोल पाएंगे, मतलब इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो जैसे भक्ति शब्द रहता प्रभुपाद, डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद अन्यत्र इस बात को कहे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक युवक अगर किसी युवती से प्रेम करे और कहे कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो लव यू, ये प्रेम जो है वह प्रकाशित कैसे होता है, किसी क्रिया के द्वारा प्रकाशित होता है, केवल शब्दों से नहीं होता। मैं कहूंगा मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, भाई तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो कैसे, कैसा यह प्रेम? जिससे प्रेम करते हैं निसंदेह उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, निसंदेह उसको प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करते हैं, उसके लिए कुछ उपहार लेकर आते हैं, कुछ भेंट लेकर आते हैं, उसे घुमाने लेकर जाते हैं, जो भी है उसके लिए क्रिया की जाती है। तो भक्ति का अर्थ हुआ सबसे पहला कि क्रिया भगवान की सेवा में, और किस तरह से, शरीर मन वाणी से मैंने कहा। परंतु अब इस क्रिया में दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जैसे कह सकते करणीय और अकरणीय, अंग्रेजी में थे डूज एंड डोंट्स। अब इसी को भक्ति रसामृत सिंधु के शब्दों में कहा जाए तो प्रवृत्त्यात्मक शीलनम और निवृत्त्यात्मक शीलम, प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द है। तो सरल शब्द का यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आशा करता हूँ देख पा रहे हो। प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो शब्द भक्ति सामर सिंधु में दिए, और मैंने कॉलम भी बनाया, आप देख रहे होंगे। शरीर मन वाणी ऑलरेडी मैंने दे दिया एग्जाम्पल, जनरली उदाहरण में पूछता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति रुग्ण हो तो वो रुग्णावस्था से कैसे वो निरोगी हो सकता है, तो दो उपाय रहते हैं। एक है कि वह कुछ औषधि का सेवन करता है, और दूसरा है वह फिर कुछ परहेज उसे करना पड़ता है। तो औषधि मतलब ये ग्रहण करना है, ये औषधि लेना है, ये इस प्रकार का आहार लेना है। और फिर परहेज होता है कि कुछ नहीं करना है। तो इसी को अब संस्कृत में कहा जाता है तो विधि निषेध, यम नियम। तो विधि मतलब तो प्रवृत्ति, विधि, करणीय, डूज या नियम, और दूसरा भाग हुआ निवृत्ति, मतलब अकरणीय, जो नहीं करना है, जिसे निषेध कहते हैं। यह शास्त्रीय भाषा में से यम कहा जाता है। यम शब्द को यम नियम, यम नियम आपने सुना होगा। तो यम शब्द को स्मरण कैसे किया जा सकता है? जिस कार्य को करने से आपको यमराज के दर्शन हो, तो निषेध कहते हैं जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध कार्य, उनको यहाँ पर यम कहा गया है। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम जिस तरह की शरीर मन वाणी से जो भगवान की सेवा की जाती है। तो कौन सी करणीय सेवा है? शरीर से क्या करना चाहिए? तो शरीर से जैसे मंदिर का मार्जन किया जाता है। शरीर का अर्थ है इंद्रिया, तो विशेष रूप से कर्मेंद्रियों का। वाणी मतलब ऐसे ज्ञान, वाक इंद्रिय हुई, और मन हुआ तो अन्य जितनी, हाथ है, पैर है, आपके नेत्र है, इन सभी के द्वारा जो भगवान की सेवा जो की जाती है। विशेष रूप से यहाँ पर जो प्रवृत्ति शरीर के अंतर्गत, यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं, कौन सा है? अम्बरीश महाराज, जो तीनों शरीर मन वाणी की सेवा करते थे। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो मन और वाणी का दोनों आ गया। क्या करते अम्बरीश महाराज? मन से श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से वह श्री कृष्ण के विषय में गुणों का वर्णन करते थे। करो हरे मंदिर मार्जनादिशौ, और करो, करो मतलब कर, हाथ से, मंदिर मार्जना। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते।
श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। तो श्रुतिम, श्रुति मतलब कान, श्रुतिम अच्युत कथोदय, भगवान अच्युत हरि की कथा को सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, दृशौ आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा संग में। और साथ में भक्तों का पाद संवाहन करना, भक्तों की चरण सेवा करना, भक्तों का आलिंगन करना, इस तरह से अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा देते। मुकुंद लिंगालय दर्शन तद्भुत, कुछ तो मिस हो रहा है, किसको स्मरण है? मुकुंद लिंगालय दर्शन तद्भुत समथिंग, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पिते। तो नाक से भगवान के चरणों में जो अर्पण जो पुष्प है उसको सूंघते थे। तुलसी आदि दल के साथ जो भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद बन जाता, उसे रसना, रसना मतलब जीवा से। तो इस तरह से अपनी हर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते। तो हम अपनी इंद्रियों से, अब भक्ति का अर्थ यहाँ परिभाषा में समझे, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाती है। दूसरा, अपने मन से जो भगवान का स्मरण किया जाता है, अपनी वाणी को जो भगवान के सेवा में लगाया जाता है, उससे कहते हैं भक्ति। और निवृत्ति मतलब निषेधात्मक, जो नहीं करना चाहिए। तो शब्द से यहाँ पर शरीर से सेवा अपराध, भगवान के विग्रह की आराधना अर्चना करते तो कई सेवा अपराध होते हैं, इसकी भविष्य में कभी चर्चा की जाएंगी। 4 निषेध जिसे कहा जा सकता है, मांस भक्षण आदि नहीं करना, और यहाँ अवैध संग आदि। तो यह सब शरीर से न करने वाली क्रिया है। मन से कौन सी न की जाए? तो संसार का चिंतन है, दोष चिंतन है, और काम लोभ आदि के विचार, भौतिक जो विचार है, इनका मन में स्मरण करना, ईर्ष्या द्वेष करना, क्रोध करना, यह सब मन के निषेधात्मक कार्य। और वाणी से निंदा प्रजल्प आदि, यह वाणी के निषेधात्मक कार्य। तो अब भक्ति का अर्थ क्या हुआ? शरीर मन वाणी से की गई सेवा को भक्ति कहते हैं। यह प्रथम भाग हुआ। दूसरा भाग वहां पर कहा जा रहा है, परंतु तो शरीर मन और वाणी से की गई सेवा, ये हुई भक्ति। पर शरीर मन वाणी से जो की गई सेवा, तो शीलनम शब्द के पहले कौन सा शब्द आता है? अनु। केवल शीलनम नहीं, अनुशीलनम कहा गया है। अब समझना आवश्यक है कि शरीर मन वाणी से जो सेवा की गई वह भक्ति हुई, परंतु कौन सी सेवा भक्ति होती है? शरीर मन वाणी से की गई सभी सेवा भक्ति में नहीं आ सकती, अगर वो अनु शब्द न रहता तो। अनु का अर्थ क्या है? अनु शब्द से ना, अनु, आपने रामायण अगर देखा होगा तो रामायण अनुज कौन कहते हैं? भगवान रामचंद्र कहते हैं। किसे? लक्ष्मण को। अनुज, ज मतलब, ज शब्द का अर्थ, ज अक्षर का अर्थ होता है जन्म लेना। तो अनुज, अनुज मतलब जो, अनु मतलब बाद में या पीछे से, जो पीछे से जन्म लेते उसको अनुज कहते हैं। और फिर वही क्या करते थे? अनुगमन करते थे। लक्ष्मण राम जी का अनुगमन करते थे। अनुगमन, गमन मतलब चलना, अनु मतलब पीछे पीछे चलना। अनुज अनुगमन करते थे। जिन्होंने पीछे जन्म लिया, बाद में जन्म लिया, जो छोटे थे, वह राम जी के पीछे भी चलते थे। तो पहला अर्थ यह हुआ। अच्छा, पहला अर्थ ये ले लिया, ठीक है, ओके, नो। तो अनु का पहला अर्थ, अनु मतलब निरंतर, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, शाश्वत दास। जैसे हमने कहा कि क्षण, अभी भी चर्चा हो चुकी है, क्षण मात्र भी अन्य। तो जीव का स्वभाव जो है श्री कृष्ण के शाश्वत दास के रूप, सदा सर्वदा।
ऐसा नहीं कि जैसे संसार में नौकरी कैसे होती है, बोले 6 दिन के लिए, आजकल तो 5 दिन होता है, कभी 6 दिन का जॉब होता है, फिर 2 दिन की छुट्टी मिलती है, शनिवार रविवार हो, या कहीं रविवार को मिलती है। तो कभी लगता है कि भक्ति में से हॉलीडे वगैरह रहते हैं क्या? तो भाई देयर आर नो हॉलीडेज। तो भगवान अनुशील अनुशीलम का प्रथम अर्थ हुआ कि भक्ति समझ आता हूँ। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोषजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। श्रीमद् भागवत में पूछा गया कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म, कर्तव्य करणीय कार्य कौन सा है? तो वहां पर कहते परो धर्म पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सर्वोत्कृष्ट धर्म कौन सा है? भक्ति अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण का नाम अधोक्षज, जिन्हें इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जाता है, इंद्रियों का अनुभव जिनके नीचे अध अक्षज, तो अधोक्षज की भक्ति को करना, परंतु उसकी उसमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव समझ में आता है ना? तो भक्ति यह हुआ वर्ब, और उसको एडजेक्टिव विशेषण लगाए गए। कैसी भक्ति हो? तो 2 विशेषण है, अहेतु की और अप्रतिहता। हत मतलब हत्या, हत मतलब खंडित करना, तो अप्रतिहत मतलब अखंडित। यह आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा प्रसन्न कब होगा? जब वह इस तरह की सेवा करेगा। अन्यत्र जैसे आचार्य भी कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है ना, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तर प्रशांत निःशेष मनोरथान्तर कदाहमैकान्तिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित। जहां तक मुझे स्मरण है, यह श्लोक शायद यमुनाचार्य का है या फिर नारद मुनि, थोड़ा कंफ्यूज हूं। जो भी हो, तो प्रहर्षयिष्यामि, कब मैं ऐसा प्रसन्न हो जाऊंगा, सनाथ जीवित, जब मैं अपने नाथ को प्राप्त कर लूंगा, मैं जब सनाथ बन जाऊंगा। कैसा जीवन चाहिए मुझे? भवन्तम एवा अनुचरन् निरंतर। तो वहां पर भी शब्द आप देखेंगे, भवंतम आपकी, भवंतम एव आपकी ही, अनुचरण निरंतर, अनु अनु मतलब वहां पर पुनः निरंतर, तो अनु भी लगा दिया और चरण निरंतर भी लगा दिया है। आपकी निरंतर मैं सेवा करूंगा। भवन्तमेवानुचरन् निरंतर प्रशांत निःशेष मनोरथांतर। और मेरे सभी अपने मन के विचारों को मैं एक तरफ रख के आपकी सेवा करके मैं प्रशांत हो जाऊंगा। फिर कोई मन में अशांति नहीं रहेगी। हे प्रभु, कदाहम ऐकांतिक नित्य किंकर, कब मैं आपका नित्य एकांतिक एक्सक्लूसिव। अभी प्रभु आपकी सेवा करता हूँ, परंतु कभी कभी इसकी भी सेवा करता हूँ, कभी इंद्रियों की भी सेवा करता हूँ, कभी संसार की भी सेवा करता हूँ, आपकी सेवा को छोड़कर भी मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। ऐकांतिक, किंकर के शब्द में 2 शब्द है, ऐकांतिक और नित्य। किंकर, किम करोमि, सेवक के लिए शब्द प्रयोग क्या है? किंकर। किम मतलब क्या, करोमि करूं, क्या करूं, क्या क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐसे हमेशा जो तत्पर रहता है उसे किंकर। तो ऐकांतिक नित्य किंकर, तो ऐसा भक्त प्रार्थना की है। तो ये 3 प्रमाण मैंने शास्त्र के लिए है। एक तो चैतन्य महाप्रभु जो बतलाए कृष्ण नित्य दास, दूसरा है अप्रतिहता भक्ति, और तीसरा है नित्य एकांतिक नित्य किंकर। तो सर्वत्र ये इस बात को बताया गया, भगवान की जो सेवा है
तो पहले की शरीर मन वाणी से की गई सेवा, परंतु कैसी सेवा, तो निरंतर। और इसी के लिए कुछ शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम श्लोक पार्थ। निरंतर निरंतर भगवान कैसे के नित्य कहे है। तो भक्ति कैसी होती है, नियमित होती है, अखंडित, अप्रत्यता, नित्य, नैरंतर्य, सततम, अव्याहृत। कई शब्द शास्त्र में कहते, तो मैंने एक साथ सभी को लिया है यहाँ पर। मतलब भक्ति, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप भक्ति, हाँ हम भी तो भक्ति करते हैं प्रभु जी। कौन सी भक्ति करते हैं आप? हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। अच्छा रेगुलर जाते हैं, मतलब कितना रेगुलर जाते हैं? भगवान के मंदिर में हर जन्माष्टमी को जाते हैं। तो नित्य का अर्थ क्या हुआ? साल में एक बार रेगुलर है। हम रेगुलर मंदिर जाते हैं, कभी संडे प्रोग्राम में जाते हैं, तो ये वीकली हो गया ना ये तो भक्ति सीजनल नहीं है एक्टिविटी। अगर आप निरंतर श्री कृष्ण सेवा नहीं करें, तो हम जैसे हमने पहले भी कहा, आप माया की सेवा करेंगे, प्रभुपाद कहते हैं। और माया निरंतर इस तरह से एकदम, जैसे कोई एकदम शिकारी कैसे एकदम पूरा ताक में रहता है, ऐसे माया भी उस वेट कर देती। जिस क्षण आप कृष्ण की सेवा रुकी आपकी, एग्जैक्ट दैट्स द मोमेंट। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। क्षण मात्र के लिए आपने कृष्ण की सेवा से आपने अपने आप को विलग किया, वही क्षण है कि माया झापटिया धरे, झपट कर माया उसे पकड़ लेती है। इसीलिए ये निरंतर भक्ति है, हमारा चॉइस नहीं है। इट्स नॉट समथिंग ऑप्शनल, इज द इसेंशियल नेसेसिटी फॉर द सोल। आत्मा की यह मूलभूत आवश्यकता कि उसे करना ही है निरंतर। और वास्तविक जीव इसी में बड़ो दुख पाइया छी, स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेला ओ पदवरणे। भक्ति ठाकुर कहे, भक्ति ठाकुर बहुत सुंदर भजन है शरणागति में। एको नो बुझी नो प्रभु तुम्हारा चरण। आज मुझे आपके चरणों की महिमा समझ में आई है। प्रभु आपके चरणों को छोड़कर मैं स्वतंत्र स्वैराचारी भटकता रहा। अनुभव जन्मों का क्या हुआ? बड़ दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवन। आपसे अलग हुआ प्रभु, बहुत कष्ट भोगे। दुख दूर गेला ओ पदवरणे। और प्रभु आपके चरणों को जब स्वीकार किया सेवा, तब से सब दुखों का नाश हुआ है। इसीलिए तो भक्ति का अर्थ, पहला मैंने कहा शरीर मन वाणी से की गई सेवा। दूसरा अर्थ है, परंतु कैसी सेवा? निरंतर सेवा। भक्ति इज नॉट अ सीजनल ऑप्शन एक्टिविटी। नवरात्र आया तो जैसे 9 दिन के लिए लोगों के आंग में देवी आ जाती है, गणपति बाप्पा मोरिया आ जाता है। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से कुछ लोग कोई आराधना पूजा करते होंगे। तो संसार में धर्म का अभ्यास करने वाले जो लोग, तो धार्मिक कहते हैं। धार्मिक में और भक्त में डिफरेंस क्या है? जो धार्मिक होता है व्यक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना कही जाए, या भगवान उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जो धार्मिक लोग हैं उनको भी भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो भी भगवान वृंदावन जाएंगे वो भी करते हैं। तो कैसी भक्त वो, मतलब धार्मिक लोगों में भक्त में अंतर कैसा है? धार्मिक लोगों के लिए भगवान भक्ति जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, बहुत अधिक महत्व देते उसे। तो धार्मिक भगवान और भक्ति का उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भक्त किसे कहा गया है? भक्ति जीवन का अंग नहीं है, भक्ति ही जीवन है। भगवान जीवन का अंग नहीं हुआ, भगवान ही जीवन है। और भगवान से अलग अगर कर दिया जाए तो मरण है। उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया में भगवान जुड़े थे। जो श्वास ले रहा हो, खा रहा हो, सो रहा हो, प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ देता है वह।
तो इसीलिए तो भक्ति का अर्थ यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता था, पहला हुआ कि शरीर मन वाणी से की गई सेवा, परंतु किसी निरंतर सेवा, वह हुआ। और अनु का दूसरा अर्थ हुआ यहाँ पर, जो अभी मैंने कहा, पीछे चलना, अनुगमन करना। तो भक्ति जो है विश्व से, जैसे अभी मैंने कहा अधोक्षज शब्द का अर्थ का, या ब्रह्मा जी भी जैसे कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। जहां पर वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहे, यदि कोई अपने सामर्थ्य से, अपने बल पर यदि भगवान को प्राप्त करना चाहे, पंथास्तु, उस पंथ पर, उस मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चल रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कितने काल के लिए? कोटि शत वत्सर, वत्सर मतलब वर्ष, शत मतलब 100, और कोटि मतलब करोड़। तो 100 करोड़ वर्षों तक भी यदि कोई संप्रगम्य हो, बहुत अच्छी तरह से वो भगवान की दिशा में अगर कोई चल पड़े, अच्छा, किस गति से और कौन से रथ पर आरूढ़ होकर? तो वायो रथो मनसो मुनि पुंगवाना, मन की गति से वायु के रथ पर आरूढ़ होकर 100 करोड़ वर्ष भी कोई यात्रा करे, वह भी श्री कृष्ण के चरण कमल के नख तक नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जड़ इंद्रियों के प्रयास से आप श्री कृष्ण, जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो चिन्मय है, दिव्य है, यू कैनॉट परस्यू द ट्रांसेंडेंटल विद द हेल्प ऑफ डेड मैटर। हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिया, जड़ इंद्रिया है, ये जड़ इंद्रिया वास्तविक भगवान का अनुभव नहीं कर पाती। इसलिए कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेव उन्मुख जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। तो वहां पर शब्द आया स्फुरति, मतलब भगवान स्वयं को प्रकाशित करते हैं, हम अपने सामर्थ्य नहीं जान सकते। तो अपने बुद्धि से भगवान को जान नहीं जा सकता है। तो श्रीमद् भागवत भी इस बात को कहता है, या अन्यत्र इस बात को कहा गया, भगवत भक्ति प्राप्त कैसे होती है? कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तो न है मुख्य अंग। साधु का आश्रय जब लिया जाता है, गुरु का आश्रय लिया जाता है, भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते, भक्ति का जन्म कहाँ होता है? तो भगवत भक्त का संग होता है, भगवत भक्त का जब अनुगमन किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में भक्ति मतलब क्या? तो शरीर मन वाणी से की गई सेवा, और दूसरा निरंतर की गई सेवा। अब तीसरा अर्थ जो है यहाँ पर, तो विश्व से जो गुरु शिष्य परंपरा में होती है, या भक्ति साम सिंधु में और एक शब्द वहां पर कहा गया, साधु मार्गानुगमनम, क्योंकि शास्त्र के प्रसिद्ध श्लोक भी है। भक्ति साम सिंधु में भी विश्व से आप देखेंगे, भक्ति के 64 अंगों का जब वर्णन किया गया, 64 अंग में जैसे एकादशी करना, जप करना, कीर्तन करना, धाम की परिक्रमा करना, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया है। कुछ करने चाहिए, कुछ कभी कर सकते, कभी नहीं करते हैं, अलग अलग समय पर अलग भक्ति अंगों किया जाता है। परंतु 64 अंगों में प्रथम 4 जो अंग रखे गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं श्लोक में, इनको कहा गया मस्ट, अनिवार्य है, इसके बिना भक्ति प्रारंभ नहीं होती, करना ही है। सबसे पहला शब्द क्या है? गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। सरल शब्द है। पहला ही शब्द है गुरु पादाश्रय। भक्ति का जब अंगों का वर्णन प्रारंभ किया है, सबसे पहला शब्द रूप गोस्वामी, गुरु पादाश्रय तस्मात्, सबसे पहले आश्रय लेना होगा गुरु का। और फिर कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, भगवान श्री कृष्ण के विषय में दीक्षा और शिक्षा को प्राप्त करना। और विश्रम्भेण, विश्रम्भण विथ
वेरी मच रिस्पेक्ट, संपूर्ण आदर के साथ, बहुत उच्च कोटि के आदर के साथ में, जिस प्रकार का आदर श्री कृष्ण के लिए होता है, जैसी श्रद्धा भक्ति गुरु कृष्ण के लिए, उस श्रद्धा आदर के साथ में गुरु की सेवा। आवाज द्यायचा, मी आणून दिलं नाही, आणून द्यायचं नाही, पण मला आज घरी कार्यक्रम आहे, हरे 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 राम राम। और चौथा लिखा गया साधु वर्तम, वर्तम शब्द का अर्थ है रास्ता, मार्ग। तो साधु वर्तम अनुवर्तनम, साधु जो मार्ग बनाए है उस मार्ग पर पीछे चलना है। तो इस तरह से महाभारत में भी कहा गया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय, महाजनो येन गतः सपन्था। जहां पर कहते तर्क अप्रतिष्ठ, तर्क का कोई बेस नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक व्यक्ति एक आर्ग्यूमेंट करता है, उसको कट करके दूसरा खंडन करके दूसरा साबित करता है, उसको खंडन करके तीसरा को स्थापित करता है। तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतय, और अलग अलग श्रुतियों में कई बातें कही, कहीं पर ये पूजा, कहीं पर ये आराधना, कहीं पर ये योग, कहीं पर वो योग, तर्कों का कोई आधार नहीं। श्रुतियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही गई। नैको मुनियस्य वचः प्रमाणम, और हर मुनि के अपने अलग अलग विचार भी होते हैं। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, तो धर्म का जो तत्व है अत्यंत गोपनीय है, अपने बुद्धि के आधार पर, अपने सामर्थ्य पर नहीं समझा जा सकता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज महाभारत में कहते हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा, वही मार्ग। प्रश्न क्या था, कपंथा, महापरीक्ष ने जो प्रश्न पूछे महाभारत में, उसमें एक प्रश्न है, सही मार्ग कौन सा है, मार्ग कौन सा है। तो महाजनो ये न गतः सपंथा, महाजन जो भगवान के भक्त है, जो प्रामाणिक परंपरा में आचार्य गण है, वह जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर ही चलना होगा। तो पहला शब्द मैंने कहा, पहला अर्थ हुआ भक्ति मतलब क्या, शरीर मनवाणी से की गई सेवा। दूसरा, निरंतर शरीर मनवाणी से की गई सेवा। अब तीसरा है प्रामाणिक परंपरा में साधु गुरु और शास्त्र के निर्देशन में निरंतर शरीर मनवाणी से की गई सेवा को भक्ति कहते हैं। क्योंकि कई बार आप देखिए अलग अलग लोग होते, भक्ति हम भी करते हैं, तो भक्ति क्या है, तो अपने अपने मन माने कुछ अपनी पूजा निकाल ली है, कोई अपने घर में अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हैं। हर एक चीज विधि होती है, और विधि बताई शास्त्र में दी गई है। तो शास्त्र में साधु गुरु के निर्देशन में भक्ति को किया जाता है, और इससे स्वतंत्र होकर भक्ति करे तो भक्ति साम सिंधु में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरिर्भक्ति उत्पात कल्पते। भक्ति साम रूप गोस्वामी कहते श्रुति स्मृति स्मृति पुराण आदि, तो शास्त्र जो है, शास्त्रों में बताए गए विधि के बिना ऐकांतिकी हरे भक्ति, हरि की भक्ति, ऐकांतिक मतलब स्वैराचारी भक्ति, मनमानी भक्ति, मूढ़ी भक्ति, मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, मुझे ऐसा पसंद है वो मैं करूंगा, अपने मन के अनुसार नहीं करना है। जो साधु शास्त्र कहे उसके निर्देशन में अगर अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, उसका परिणाम क्या है, उत्पातई व कल्पते, उसके व्यक्तिगत और अन्यों के जीवन में केवल और केवल वह कष्ट ही लाता है, और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए तो अंततः अनुशीलम शब्द का अर्थ क्या हुआ, गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में शरीर मन वाणी से की गई अखंडित सेवा। तो यहां तक हमने, टाइम इज ओवर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहां तक हमने अभी तक शब्दों को समझा है, भक्ति मतलब क्या है, जो बहुत अत्यंत गोस्वामी शब्दों को एक एक शब्दों को समझे बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाता है, तब हमको समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हो सही भक्ति है कि नहीं। तो यहाँ तक हम इस बात को समझे। किसी को टीका टिप्पणी हो
समय तो हो चुका है, फिर भी कई भक्त यहाँ पर वृंदावन में भी है, अमरावती से लगभग 125 भक्त आए हैं अभी इस समय वर्तमान वो अभी वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, और कोई ब्रजमंडल परिक्रमा में है, कोई अन्य, तो इसलिए शायद उपस्थिति कुछ कम भी दिखी है। जो भी हो, तो किसी को प्रश्न यहाँ तक हम जो चर्चा की उस पर आधारित? जनरली ऐसे भक्ति शास्त्रीय कोर्स होता है, उसके अंतर्गत भक्ति साम सिंधु पढ़ाया जाता है, उसमें भी यह सेक्शन लिया जाता है। उसी के कुछ भाग में जनरली जब मैं वैष्णव ट्रेनिंग को जब प्रारंभ करता हूँ तो ये भाग को मैं जनरली चर्चा करते हैं। किसी को प्रश्न हो यदि यहाँ तक हो, जैसे वैष्णव आविर्भाव पुरुष में एक निवेदन करूंगा, इस बार तो नहीं, अगली बार से कर सकते हैं। गूगल अटेंडेंस शीट भी होती है ऐसे, जनरली जूम पे भी तो रजिस्टर अटेंडेंस को लिया जा सकता है, अटेंडेंस आता है जूम के माध्यम से भी, उसमें पता भी चलता है कौन कितना समय तक रहा, कितने समय ज्वाइन किया, परंतु ऐसे लिंक भी जनरली दी जा सकती है, एक विचार था। और पुनः आग्रह भी किया जाता है कि यदि संभव हो तो वीडियो ऑन रखा जाए ताकि पता रहे कि आप काफी गंभीरता से इस विषय को सुन रहे हैं। तो किसी को कोई प्रश्न नहीं हुआ तो हम विराम देंगे, फिर अन्य जितना भाग है उसको आने अगले सत्र में तो अगला तेईस 25 पढ़ना, इस तारीख हम सोलापुर में रहेंगे, 23-25 सोलापुर या शायद लातूर, पता नहीं, पंडरपुर सोलापुर लातूर उस क्षेत्र में, तो जहाँ के रहेंगे तो 25 को अगला सत्र रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कार्तिक मास की जय, श्री शुद्ध दामोदर भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।